अब देखो भाई, जो स्टेट हमारे पास होता है वो किस काम के लिए यूज होता है भाई, देखें मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक नाम लिखा हुआ है इरकान का, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि यार हम किसी इनपुट से क्या करें, डेटा लें, और डेटा लेने के बाद हम क्या करते हैं, सारे इनपुट का डेटा यहाँ पर शो करवा दें। लेकिन ये काम हमने जब पहले करके देखा था तो ये पॉसिबल नहीं था। क्यों? हम अपने किसी भी HTML के एलिमेंट को टारगेट कर रहे थे, लेकिन वो टारगेट हो नहीं पा रहा था, क्योंकि भाई यहाँ पर हमारे पास डोम यूज नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर मुझे क्या करना हो, इस तरीके का कोई भी काम करना हो ना भाई, तो उसका हमारे पास सीधा सीधा हल क्या होता है कि आप क्या कर लो, अपने स्टेट्स को यूज कर लो, ठीक है। अब स्टेट्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जिसमें से हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है यूज स्टेट। अब वो काम करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, सबसे पहले भाई देखिए, अगर आप चाहो तो इसी फाइल में काम कर लो, ठीक है, वरना मैं क्या करूंगा, अपनी एक फाइल क्रिएट कर लूंगा। फाइल का नाम अपने हिसाब से आप कुछ भी रख लो, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम क्या रखवा लूंगा, माई स्टेट्स, ठीक है। फाइल का नाम क्या है, माई स्टेट नाम है। डॉट, और डॉट लिखने के बाद यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, JSX हो जाएगी, ठीक है, यानी कि जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है भाई। ये हमारे पास हो गई है। अब यहां पर आगे सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ता है, हमारे को मतलब एक फंक्शन वगैरह बनाना पड़ता है, उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ता है, ऐसे ही हमारे पास, ठीक है भाई। अच्छा, आपको शायद याद हो, मैंने आप लोग को जो ना एक एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड करवाई थी, याद है किसी को एक्सटेंशन वाली? ES6 नाम से भाई, डेल लैपटॉप का नाम से आ रहा होगा, पासवर्ड है लैपटॉप 12345। मैंने आप लोगों को एक एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड करवाई थी, मेरे ख्याल से उसका नाम था ES6 नाम था उसका, या फिर 7 था। चेक कर लेते क्या नाम था, करवाई थी, मुझे याद पड़ रहा है। उसमें जो ना हमारे पास शॉर्ट कीज वगैरह होती थी। एक दफा देख लेते ना भाई, है या नहीं है। ये है ना, ES7। भाई ये वाली क्या है हमारे पास, हमारी क्या है, एक एक्सटेंशन है, ठीक है। आप तो क्या कर लो, उसको डाउनलोड कर लो। इसका फायदा क्या होता है कि आपको जो कोड लंबा लंबा लिखना पड़ता है, ठीक है, उससे क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, ठीक है। मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो देता हूँ। आप लोग को याद होगा हम लोग इम्पोर्ट वगैरह करते थे। अगर मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिख दूँ, IMP लिख दूं, ठीक है। IMP लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करें, सजेशन ही नहीं आ रही, खैरियत, सजेशन नहीं आ रही भाई, एक मिनट दिया था मुझे, क्या मसला कर दिया हमने भाई, या फिर फाइल जो है ना हमारे पास सेट सही से सेट नहीं हुई है। फाइल के आप लोगों ने एक्सटेंशन रखवा दी। फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी हमारे पास, JSX हो, ठीक है ना, अब सही है। यहाँ पर एक मैंने क्या लिख दिया, IMP लिखा, इंटर करा, तो यहाँ पर देख लिया भाई, हमारे पास क्या हो जाएगी, वो लाइन अपने आप यहाँ पर इस तरीके से लिखी हुई है, ठीक है। इसका हमारे पास क्या होता है, ये वाला फायदा होता है एक्सटेंशन का। अच्छा भाई, यहाँ पर जो ना हमारे पास वो जो आप लोग अपना मॉडल्स वगैरह बनाते हो, याद है मॉड्यूल्स के नाम आप लोग को? जितने भी देखे हमारे पास चीजें ना, वो सारी की सारी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, हमारे पास क्या है, उसकी चीजें आ रही लिखी हुई, यानी कि अगर आपने यहाँ पर कुछ भी क्या करना हो, शॉर्ट फॉर्म में क्या करना हो, बनाना हो ना भाई, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इस तरीके से सब चीजें यहाँ पर बनी बनाई मिल जाती। अब इसमें से जो है ना भाई, हमारे पास एक यहाँ पर क्या कहते हैं, मुझे चीज चाहिए, उसका नाम मुझे मिल जाएगा। क्रॉप टाइप हमारे पास आ रहा है, इसके अलावा नीचे आ जाओ, कंसोल नहीं चाहिए हमारे को। कंपोनेंट्स, हाँ ये रहा कंपोनेंट्स। यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, अगर आपने क्या करना है, किसी भी रिएक्ट का कंपोनेंट बनाना हो, क्या करना हो, किसी भी रिएक्ट का, अच्छा ये तो कंपोनेंट रिएक्ट है, ये नहीं करिएगा भाई, नीचे आ जाओ। RFC आई थी, हम, तीन काम हो गया। यहाँ पे देखिए भाई, मैंने करा क्या है, करा ये भाई देखो, हमारे पास जो है शॉर्ट की होती है, इसकी नाम क्या है हमारे पास, RFC, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ RFC लिखा, और एंटर कर दिया। वो जो पूरा का पूरा कंपोनेंट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना भाई, देखिए मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर अपना बना बनाया आ गया, ठीक है। ये हुआ कैसे, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन की वजह से, ठीक है। एक्सटेंशन नाम क्या है हमारे पास, ES7। आप लोग भी कोशिश ये करो कि भाई अपने अपने सिस्टम में क्या कर लो, इस वाली एक्सटेंशन को क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। और इसकी भी जो हमारे पास शॉर्ट कीज वगैरह आती है ना भाई, देखो हमारे पास क्या है, इस तरीके से यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, हमारा बन गया, ठीक है। सारी सारी चीजें आप क्या कर लो, इसको यहाँ से आगे फिलहाल के लिए कमिट कर दो, हटा दो इसको, मुझे जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, माई स्टेट। उस, उसमें हो गया रहा है हमारे पास, रिटर्न हो रहा है। रिटर्न क्या करवा दूंगा मैं यहाँ से आगे, सिंपल सा अपना एक H1, ठीक है। और H1 में हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज यूज इफेक्ट टॉपिक, ठीक है। बातें नहीं करें भाई। अब बात क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओगे अपनी क्या कर रहे हैं, F वाली फाइल में, ठीक है। यहाँ पर आके मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कर दूंगा मैं, सबसे पहले आप बोल दोगे आपको क्या, हमारा माई स्टेट नामक क्या है, हमारा एक कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है। आप क्या कर दो, उसको यहाँ से आगे कॉल कर दो। अब भाई मेरा क्या है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है, मैंने रन करा हुआ था। यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, हमारे पास नाम लिखा हुआ है यूज इफेक्ट टॉपिक। अब इसमें करना क्या है, इफेक्ट होते क्या है भाई, देख लीजिएगा।
हमारे पास रिएक्ट के अंदर भाई जो है ना क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल्स जो है ना हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक लेट बना हुआ है, ठीक है। और लेट के अंदर आके मैंने क्या करा हुआ है, इस तरीके से एक नंबर पास करा हुआ है 12, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्या बोल दिया कि नम वन है हमारे पास, और नम वन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 12 आ रही है, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं आया और एच आर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। सॉरी, एच आर लगाया मैंने यहाँ पर। अगर एच आर के बाद हमने क्या बोल दिया भाई देखो, हमारे पास जो है ना क्या है, नम वन नाम का एक क्या है, वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है। आप क्या करवा दो, उसको कॉल करवा दो। तो यहाँ पर आप सबको नंबर 12 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर मिल रहा है सबको लिखा हुआ। मैं चाह रहा हूँ कि यार हमारे पास क्या हो, कोई बटन हो, बटन पे क्या करूँ, जब मैं क्लिक करूँ तो क्लिक करने पे क्या होता है, हमारे पास इस नंबर की वैल्यू चेंज हो जाए। तो आप लोग को ये काम ऑलरेडी करना आता है, ठीक है। कैसे कर लेंगे भाई, आप लोग क्या कर लोगे, अपना एक अदद बी आर लगा दोगे, क्या लगा दोगे, बी आर। और बी आर के नीचे आप क्या लगा दोगे, अपना एक अदद बटन लगा दोगे, ठीक है। और मैं इसमें आप क्या लिखवा लूंगा, चेंज दी नंबर, ठीक है भाई। हमारे पास एक बटन बना हुआ आ गया। मैं चाह रहा हूं कि यार हम क्या करें, इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने पे क्या होता है, हमारे पास 12 वाले नंबर की वैल्यू चेंज हो जाए। तो ये काम कैसे करेंगे, जल्दी से बता दें। बटन के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद क्या कर दो भाई, इस वाले नंबर की वैल्यू को चेंज कर दो। तो ये काम आप लोग कैसे कर सकते हो वो बता दो जल्दी से। हाँ, मतलब एक ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल होगा, ऐसे ही हमारे पास, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आके अपना एक अदर फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा भाई, फंक्शन जो है ना दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है सिंपल फंक्शन, एक हमारे पास होता है एरो फंक्शन, ठीक है। रिएक्ट वगैरह के अंदर और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं भाई, उसमें जो है ना हमारे पास कौन से वाले फंक्शन यूज होते हैं, एरो फंक्शन। मैं आपको दोनों फंक्शन बना के दिखा दूँ, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप वो काम करिएगा। मैं क्या कर दूंगा, फंक्शन, फंक्शन का यहाँ पर नाम क्या देगा हमारे पास, वैल्यू, ठीक है। और इस तरीके से आप लोगों ने करवा दिया, अपना फंक्शन बना दिया। ये कौन सा फंक्शन है, ये सिंपल फंक्शन है जो आप लोग बनाते हुए आ रहे हो, ठीक है। अगर इसी को मैं क्या कर दूं, एरो के अंदर कन्वर्ट कर दूं भाई, वो कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास, यानी कि कांस्टेंट। फंक्शन का नाम मैं क्या रखवा लूंगा ऐसा के, वैल्यू इक्वल्स टू, और इस तरीके से आपने क्या कर दिया तो एरो फंक्शन बना दिया। ये क्या है हमारे पास, ये हमारा एरो फंक्शन है। और ये जो ऊपर बना हुआ है आपके पास, ये क्या है आपका सिंपल फंक्शन है, ठीक है। रिएक्ट के अंदर भाई हम लोग सिंपल फंक्शन क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि भाई ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट से मिलता जुलता लगता है, ठीक है ना। इसी वजह से इसका यूज कम किया जाता है। अब से मैं भाई जो यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, हमारा एरो फंक्शन यूज करूंगा मैं, ठीक है। आप लोग भी इसी का यूज करिएगा। अच्छा, अब एरो फंक्शन के अंदर आपने क्या कर दिया, बोल दिया भाई देखो, जब इस पे क्या होगा, हमारे पास क्लिक होगा ना भाई, क्लिक होने पे क्या करते हो, हमारे पास वो जो नंबर वन है, ऐसे ही हमारे पास नंबर वन की वैल्यू क्या करवा दो, हमारे पास इक्वल कर दो किसके, नंबर वन प्लस वन के। यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास एक नंबर का प्लस हो जाना चाहिए, ऐसे ही होगा हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, यहां पर आ जाओ अपने बटन के ऊपर, मैं क्या बोल दूं भाई, आप क्या कर दो, यहां से आके ऑन क्लिक पास कर दो। और ऑन क्लिक के ऊपर क्या है हमारे पास, हमारा वैल्यू नाम का फंक्शन क्या करो, कॉल करो। यानी कि अब क्या होगा, बटन पे क्लिक होगा, क्लिक होने के बाद क्या होगा, हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल होगा। और फंक्शन के अंदर क्या रखा हुआ है, हमारे पास नंबर वन है। नंबर वन में क्या हो जाएगा, हमारे पास एक नंबर का प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 है, क्लिक करने में क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 13 हो जानी चाहिए। क्या अगर हमारे पास हम क्या करें, उसको चेक करें क्लिक करके, क्या मेरे पास उसका नंबर के अंदर का डेटा चेंज हो रहा है। ये काम हमने एंगुलर में तो करा था, याद है, एंगुलर के अंदर भी हमने एक इस तरह का काउंटर बनाया था अपने, लेकिन वहां पर भी काम हो रहा था। यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि भाई मैं जो है ना अपने इस वाले नंबर की वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ टारगेट में नहीं कर रहा। आप क्या बोल रहे हो, बटन पे क्लिक होगा, ये क्या होगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। उसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास प्लस हो भी रहा है, क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। लेकिन वो दोबारा से जो ना हमारे पास जो है रिटर्न नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसी चीज से बचने के लिए भाई हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स को इस तरीके से क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको क्या बना देंगे, हमारा स्टेट बना देंगे, ठीक है। अब स्टेट वेरिएबल क्या होता है भाई, देखें दो वेरिएबल होते हैं हमारे, एक होता है सिंपल वेरिएबल, और एक हमारे पास होता है हमारा स्टेट वेरिएबल, ठीक है। स्टेट वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, यूज होता है ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट के अंदर। सिंपल वेरिएबल इसमें बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन तब यूज करना है जब आपको डेटा चेंज ना करवाना हो, ठीक है। अब स्टेट वेरिएबल बनेगा कैसे, भाई यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, कांस्टेंट। यानी कि भाई आप क्या करो, वेयर लेट कांस्टेंट की कोई यूज कर लो, लेकिन इसमें यूज किया जाता है हमेशा कांस्टेंट यूज किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अब आपने करना है क्या, यहां पर आके अपना एरे ओपन करोगे, क्या ओपन करोगे, एरे ओपन करोगे, ठीक है। और आप क्या करवा लोगे, इस वाले एरे को इक्वल करवा लोगे किसके, हमारे यूज इफेक्ट के। अब ये देख लीजिएगा भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूज इफेक्ट को टॉप पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मेरे पास जो ये सजेशन आ रही है, ठीक है, हो सकता है आपके पास ना आए। अगर सजेशन आपके पास आनी है, लाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, अपने एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लो, जो कि मैंने अभी अभी आपको दिखाई थी, ठीक है। मैंने करना क्या है, यूज इफेक्ट पे जस्ट क्लिक करना है, उसकी जो लाइब्रेरी है, ठीक है, टॉप पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से इंपोर्ट हो जाएगी।
और वरना आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से खुद से सब चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी जो यूज इफेक्ट है भाई, इसका बेसिकली काम क्या है, इसको जरा समझ लीजिएगा। भाई यहाँ पर देखिएगा हमने क्या करा, यूज इफेक्ट से पहले अपना एक एरे ओपन करा है मैंने। इस एरे के अंदर मैं आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने बोलना है क्या है उसको, भाई देखो हमारे पास जो है ना क्या है, एक नंबर वन नाम की क्या है वैल्यू है, ठीक है, कोमा, फिर हमारे पास क्या है अपन नम सेट नम वन। अब यहाँ पर देख रहे हो भाई हमारे पास क्या है, दो चीजें। अब इसको जरा समझ लीजिएगा हो क्या रहा है। हमारे पास ये क्या है, एक वेरिएबल है, लेकिन ये कौन सा वाला वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल है, ठीक है भाई। यहां पर मैं आया और यूज इफेक्ट के अंदर आने के बाद हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, एक नंबर सेव करवा दिया, कौन सा वाला, 5। अब जो यूज इफेक्ट का हमारे पास क्या है फंक्शन है ना भाई, ये इस फंक्शन के अंदर जो नंबर 5 लिखा हुआ है, ये सेव कहां पर होगा, हमारे एरे के इंडेक्स नंबर 0 में क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। कहां पर सेव हो जाएगा, हमारे इंडेक्स के नंबर 0 में। लेकिन ये जो आपके पास ये दूसरा वाला वेरिएबल बना हुआ है ना, ये सेट नम वन वाला, ये क्या काम करेगा, बेसिकली यही वो वेरिएबल जिसको हम क्या करेंगे, आगे जाकर डेटा को चेंज करवा देंगे, ठीक है। कैसे करवा देंगे, अब आप यहाँ पर आ जाओ जरा, उसको समझ लीजिएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। यहाँ पर देख लो भाई हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल बना हुआ है, कौन सा वाला वेरिएबल है हमारे पास, स्टेट वेरिएबल है। और उस वेरिएबल की वैल्यू क्या रखी हुई है, 5 रखी हुई है, ऐसे ही हमारे पास, बता दिएगा भाई, ऐसे ही है। वेरिएबल का नाम क्या है, नम वन। नम वन को क्या मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है, करवाया हुआ है मैंने प्रिंट। क्या अगर मैं यहाँ पर जाके चेक करूँ, कुछ हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई, जी। एक मिनट दिएगा भाई जरा, इसको जो है ना मैं यहाँ से आगे क्या कर दूँ। भाई जो बटन आ रहा है हमारे पास, को हम क्या करते हैं फिलहाल के लिए कमिट करते हैं। और ये जो फंक्शन बना हुआ है ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं यहाँ से फिलहाल के लिए कमिट करते हैं। क्यों नहीं आ रहा, एक दफा इसको इस पे करके चेक कर लो भाई, कोई गलती करी हमने, जी। कहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, एक मिनट दिएगा जरा। एरर बोल रहा है बाउंड्रीज का, कस्टमाइज बिहेवियर, अच्छा, ठीक है। आप तो क्या बोल रहे हैं भाई, कहाँ, क्या बोल के आ रहे हैं, तो अरे उसका मसला नहीं है। आप ये बोलो कि इसकी स्पेलिंग गलत करी थी मैंने, इसका मसला है, इसका मसला नहीं है भाई। मसला कुछ और है, इसने मुझे एक मिनट दे दें, इसमें क्या गलती कर दी। हम्म। हमारे टॉपिक का नाम क्या था, हमारे टॉपिक का नाम क्या था भाई, बताइएगा जरा। स्टेट नाम था, और यहाँ पे मैंने यूज क्या करा हुआ है, इफेक्ट यूज कर दिया, गलती है मेरी सबसे बड़ी। भाई आप क्या करो यहाँ से आके, ठीक है, हमारे पास जो नाम है ठीक है, वो क्या है हमारे पास, यूएसई यूज स्टेट नाम है, क्या है हमारे पास, यूज स्टेट, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। आप क्या करोगे, यहाँ से आगे अपने स्टेट के अंदर क्या कर लो, कोई ना कोई नंबर सेव कर लो, 5। अब आप क्या करोगे, जरा अपने ब्राउजर पे आके चेक करो, क्या मेरे पास मेरा नंबर 5 यहाँ पर शो हो रहा है, दिख रहा है मेरे पास नंबर 5। अब इसको जरा समझ देगा भाई हो क्या रहा है, कि जो यूज स्टेट के अंदर का जो डेटा है, ठीक है, ये जो नंबर 5 है, ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं सेव हो रहा है। सेव हो कहां पर रहा है, ये सेव हो रहा है हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर, जो आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट वाला वेरिएबल आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वो सेव हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर आप ये बोलेंगे सर, ये जो स्टेट मतलब ये सेट नंबर वन आपने क्या करा है, वेरिएबल लिखो, इसका काम क्या है। इसका काम क्या है कि भाई देखो, हम क्या करेंगे, इस वाले वेरिएबल के जरिए अपनी वैल्यूज को क्या करवाएंगे, चेंज करवाएंगे, यानी कि होगा क्या, कि भाई देखो हमारे पास क्या बना हुआ है, एक बटन बना हुआ है, कौन सा वाला बटन बना हुआ है, चेंज द वैल्यू नंबर के नाम से एक बटन है। जब उस पे क्या होगा, क्लिक होगा, क्लिक होने पे क्या होगा, हमारे पास ये वाला फंक्शन क्या होगा, कॉल हो जाएगा। कॉल होने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहां पर आता हूँ और उसको मैं क्या बोलता हूँ, भाई देखो आप एक काम ही करो, आपके पास वो सेट नंबर वन है, हमारे पास सेट नंबर वन वाली वेरिएबल है, कहाँ है वेरिएबल ये वाला, ये आपके स्टेट का नंबर बना हुआ है, ठीक है। आप क्या कर दो, इस वाले वेरिएबल के पास जाओ, और इस वाले वेरिएबल के अंदर क्या कर दो, 5 की जगह पर 10 कर दो। क्या कर दो, 5 की जगह पर 10 कर दो। अब देखिएगा होगा क्या, मैं जैसे ही अपने बटन पे क्लिक करूंगा, 5 की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। पहले नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि भाई आपके पास जो वेरिएबल्स की वैल्यूज थी, ठीक है, वो क्या होती है, हमारे पास डायनेमिक नहीं हो पा रही थी। अब ये क्या हो रहा है, इसमें स्टेट्स में हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल हैं, ये क्या कर रहा है, हमारी वैल्यू को शो करवा रहा है, ठीक है। और जो ये वाला वेरिएबल, ठीक है, इसका नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख दो, ये क्या करेगा, आपकी वैल्यूज को चेंज करवाएगा, ठीक है।
मैं ऐसा भी काम कर सकता हूँ कि भाई देखो हमारे पास क्या है, वो जो नंबर वन है ना भाई, आपके करवा दो उसके अंदर प्लस करवा दो वन को। अब होगा क्या, जब भी फंक्शन कॉल होगा, ये जो सेट नंबर वन है ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी हमारे पास, इस नंबर वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। और इंक्रीमेंट होने के बाद ये जो सेट नंबर ठीक है, ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा हमारे अगेन स्टेट को। अब देखिएगा भाई, मैं पेज पे आया, रिफ्रेश करा मैंने, नंबर हमारे बढ़ना शुरू होगा यहाँ पर। मतलब जब जब हम क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, फंक्शन क्या होता है, कॉल होता है। फंक्शन कॉल होने में क्या होता है हमारे पास, जो सेट नम वन वाली वैल्यू ठीक है, उसमें क्या हो रहा है हमारे पास, इंक्रीमेंट हो रहा है। किसका इंक्रीमेंट हो रहा है, नंबर वन का। नंबर वन की जो फर्स्ट टाइम वैल्यू थी वो थी फाइव, उसमें जब प्लस हो गया तो वो क्या हो गया, सिक्स हो गया। और जो सिक्स है ना भाई, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रिटर्न हो जाएगा कौन से वाले, स्टेट्स को रिटर्न हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो रहा है हमारे पास, हमारा डेटा हर दफा चेंज हो रहा है। इसकी एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि भाई, इसकी एक एग्जाम्पल और देख लें, बताइएगा भाई इसकी। भाई ये यूज स्टेट हमारे पास हमारी एक लाइब्रेरी ठीक है, इसी के जरिए क्या करवा रहा हूँ मैं, अपने डेटा को चेंज करवा रहा हूँ। यानी कि जो सेट नम वन की वैल्यू है ना भाई, वो क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है हमारे इस वाले स्टेट के अंदर, और यहाँ पे आगे क्या हो रही है, वो सेव हो रही है। थोड़ी सी इसमें अभी कंफ्यूजन है आप लोग को, मैं एक चीज आपको और दिखाता हूँ। जैसे कि भाई मेरे पास यहाँ पर क्या है, सब कुछ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से आके फिलहाल के लिए कमिट कर देता हूँ, ठीक है। बल्कि यहाँ से कमिट करो ना इसको, यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, मेरे पास जो है ना क्या है, एक एच वन लिखा हुआ है, ठीक है। एच वन के अंदर आके मेरे पास क्या लिखा है, इस तरीके से इब्राहिम का नाम, ठीक है भाई, इब्राहिम का नाम मेरे पास शो हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यार इब्राहिम का नाम शो ना हो, उस बंदे का नाम शो हो जो कि क्या करेगा, वेबसाइट को लॉगिन करे। ऐसे ही होता है हमारे पास, उस बंदे का नाम शो जिसका नाम क्या होगा, वेबसाइट के अंदर आ रहा होगा, जिसका नाम डेटाबेस के अंदर मौजूद होगा। तो वो जो डेटा आएगा वो इनपुट से आएगा हमारे, वो जो डेटा आएगा, यूजर जो अपना डेटा डालेगा वो कहाँ पर डालेगा, इनपुट में डालेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई इनपुट के अंदर जो मैं नाम लिखूं वही क्या हो जाए हमारे पास, यहाँ पर आ जाए। या फिर आप एक काम ही कर लो ना कि भाई यहाँ पर आके आप क्या करो, इस वाले नाम को क्या कर लो, किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर लो। क्या कर लो, किसी ना किसी वेरिएबल में सेव कर दो। वेरिएबल का नाम क्या आ जाएगा हमारे पास, यूजर नेम। अब क्या ये वेरिएबल बना हुआ है मेरे पास, नहीं बना हुआ मेरे पास, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। बनाने के तरीका क्या होगा कि भाई यहाँ पर आप क्या करोगे, अपना सिंपल वेरिएबल यूज नहीं करोगे, कौन सा वाला यूज करोगे, स्टेट्स वेरिएबल, ठीक है। उनका तरीकेकार क्या होता है, यहाँ पर आगे सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सिंपल रखोगे काम नहीं करेगा, ठीक है, मसले आ जाएंगे। अब कांस्टेंट को आप क्या कर दोगे, दो वेरिएबल प्रोवाइड करोगे। कितने प्रोवाइड करोगे, दो। पहला वेरिएबल क्या होगा हमारे पास, यूजर नेम वाला, जो आपने क्या करा यहाँ पर आगे इस तरीके से डिफाइन करा, ये वही वाला वेरिएबल है, ठीक है। चलें आगे आ जाएं, कोमा। कोमा लगाने के बाद क्या आ जाएगा, इसका अगला वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। अगले वेरिएबल का नाम क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, चेंज। नाम क्या है हमारे पास वेरिएबल का, CHANG, ठीक है भाई। अभी जो यूजर नेम है, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि भाई इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा किसके, हमारे यूज स्टेट के। बन गया हमारे पास एरर चलेगा, चलेगा एरर हमारे पास। क्या मेरे पास स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा है यहाँ पर, देखिएगा, नहीं हो रहा, क्यों, भाई मुझे यहाँ पर शो क्या करवाना था, इब्राहिम का नाम करवाना था, ऐसे ही हमारे पास। चलो अगर मैं यूज स्टेट के अंदर आके क्या लिख दूं इस तरीके से, इब्राहिम लिख दूं, किसका नाम आ रहा है, इब्राहिम का नाम आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूं इस तरीके से, अगर मैंने बोल दिया खिजर, तो भाई मेरे पास किसका नाम आएगा, खिजर का नाम आएगा। इसी हो रहा है हमारे पास, ये खिजर का नाम जा कहाँ पर रहा है, ये नाम जा रहा है कहाँ पर, हमारे यूजर नेम के अंदर। और उसी यूजर नेम को हमने क्या करा हुआ है यहाँ पर, शो करवाया हुआ है। आ रही बात समझ में यहाँ तक की। लेकिन जो ये वाला वेरिएबल है, इसका काम क्या है फिर, ऐसे ही हमारे पास इस वाले वेरिएबल का काम क्या है कि भाई आप क्या करो, इस वाले वेरिएबल को आगे जाके क्या कर दो, कोई नया डेटा क्या कर दो, प्रोवाइड कर दो। वो क्या कर देगा, आपकी पुराने वाली वैल्यूज को चेंज कर देगा। अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई देखो हमारे पास जो है ना, क्या होगा, एक HR, HR के बाद क्या है हमारे पास, एक अदद बटन बना हुआ है, ठीक है। बटन के अंदर हम क्या कर देंगे यहाँ पर आकर, चेंज नेम। मेरे पास बटन आ गया हमारा चेंज नेम नाम का। मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, इस पर क्लिक करूँ। क्लिक करने पे क्या आ जाए हमारे पास, एक प्रॉम्प्ट आ जाए, क्या आ जाए, प्रॉम्प्ट आ जाए। प्रॉम्प्ट समझते हो, वो जो ऊपर से टॉप से आता है हमारे पास, वो आ जाए। तो भाई वो लाने के लिए आप क्या करोगे, अपना कोई ना कोई फंक्शन कॉल करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आया, आवाजें बंद करके जब पढ़ लो, फिर बोलोगे सर पता ही नहीं क्या पढ़ाया आपने। कांस्टेंट बना लो, ठीक है, अपने फंक्शन को क्या कर लो, कोई ना कोई नाम पास कर दो, ठीक है। हम यहाँ पर नाम क्या कर देंगे, गेट नेम, ठीक है भाई। ये मैं क्या करवा रहा हूँ मेरा, ये क्या बनाया मैंने, ये एरो फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक है। इस एरो फंक्शन के अंदर मैं आता हूँ, यहां पर आने के बाद मैंने क्या बोल देना कि भाई देखो,
आप क्या कर दो, हमारे पास एक अदद प्रॉम्प्ट ले लो, ठीक है। और प्रॉम्प्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इंटर यूजर नेम लिखा हुआ आएगा। चेक करें इसको, यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ, क्या मेरे पास मेरा प्रॉम्प्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा प्रॉम्प्ट हमारे पास? बटन के क्लिक पे ये फंक्शन कॉल नहीं करा मैंने, ऐसे ही हमारे पास, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अपने जरा बटन के ऊपर आता हूँ, ऑन क्लिक, ठीक है भाई। ऑन क्लिक के अंदर आके मैंने क्या बोला भाई, देखो हमारे पास क्या है, गेट नेम नाम का एक फंक्शन है। यानी कि अगर मैं क्या करूँ, अपने बटन पे क्लिक करूँ, मेरे पास प्रॉम्प्ट आ गया। मैंने यहाँ पर आगे कर इस तरीके से नाम डाल दिया, टीरेक्स, ठीक है। ओके मैंने क्लिक करा, कुछ हुआ? मैं चाह रहा हूं कि जो नाम मैंने डाला है ना भाई, वही क्या हो जाए, हमारे पास यहां पर लिखा हुआ आ जाए। तो ये काम करने के लिए आप क्या करोगे, अपने प्रॉम का जो डेटा है वो किसी ना किसी वेरिएबल में क्या सेव नहीं करोगे? सेव करोगे ना भाई।